सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जेलर 2 की रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जेलर पार्ट 1 काफ़ी सुपर हिट हुआ था और उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट की थी काफ़ी टाइम पहले। फ़िल्म के डायरेक्टर नेल्सन और म्यूज़िक डायरेक्टर अनिरुद्ध ने एक वीडियो शूट कर अपलोड किया था, जिससे कंफर्म किया गया था ऑफिशियली कि जेलर का सेकंड पार्ट बन रहा है। तो अभी मेकर्स ने जेलर 2 की रिलीज़ डेट अनाउंस्ड करी है एक वीडियो के साथ। तो मैं उसी वीडियो पे रिएक्ट करूँगा, तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। मुझे मार के चैन से नहीं जी पाएगा। तुझे पता नहीं मेरे पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है। हाँ, भाई बहुत हिंदी में बड़ा बहुत नेटवर्क कमाल है। थी इसमें। पता भी नहीं चलेगा कौन कहां से आएगा। तेरी जिंदगी के घोड़े खुल जाएंगे। सारे साइड कैरेक्टर्स और रजनीकांत की एंट्री, अनिरुद्ध का म्यूजिक भाई सबसे बड़ी चीज़। डायरेक्शन है रिटन बाय नेल्सन। 15 अक्टूबर की रिलीज डेट है, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। सो गाइज, अभी अभी हमने देखी है रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट वीडियो, जो कि मैं कहूँगा कि पर्सनली काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको एडिट किया गया है। काफ़ी अनिरुद्ध का म्यूज़िक खासकर मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्टाइलिश वर्जन है इस बार। जेलर के पहले पार्ट में जो म्यूज़िक था वो काफ़ी लाउड था और मासी अपील रखता था। लेकिन इस बार मुझको लगता है कि ये अनिरुद्ध ने थोड़ा इसको अपडेट दिया है, काफ़ी स्टाइलिश लुक रखा है अपने म्यूज़िक का। और अगर बात करूँ रिलीज़ डेट की, तो ये 15 अक्टूबर को रिलीज़ होगी, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, मैं 16 अक्टूबर को। तो ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल बात है। और बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो वही फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर नेल्सन, जिन्होंने पहला पार्ट डायरेक्ट किया था। तो सबसे पहले इस जो प्रोमो रिलीज़ किया है इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी स्टाइलिश और मतलब अपीलिंग था, मगर जो स्टोरी इसमें हमको देखने को मिलने वाली है वो कुछ भी रिवील नहीं की है। फ़िलहाल इस प्रोमो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अभी हमें स्टोरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हो सकता है कुछ मूवी में स्पेशल कैमियोज़ होने वाले हों जिनको हमें टीज़ किया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसको थोड़ा ब्लर कर दिया गया है, तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। जो पहला ही सीन हमको एक कार से किसी ऑफ़िसर का उतरते हुए देखने को मिला है, वो मेबी हो सकता है कई जगह सर्कुलेट किया जा रहा है कि एसआरके का कैमियो है। मगर मुझको नहीं लगता। जो फर्स्ट पार्ट में एक एक्टर थे यार, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं फ़ोटो लगा दूँगा आप देखना। मुझे लगता है ये उन्हीं का ही कैमियो है, क्योंकि थोड़ा-सा गैस करूँ तो मुझको कहीं न कहीं वही सिमिलैरिटी लग रही है फेसेस में। और कुछ अदर एक्टर्स के भी कैमियो इसमें देखने को मिलेंगे। ख़ासकर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो ऋतिक रोशन का कैमियो के बारे में बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। क्योंकि ऋतिक रोशन की जो शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स थे, उनकी कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लीक्ड कर दी गई है। अगर मुझको मिलती है तो मैं आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पर, हो सकता है आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो ऋतिक रोशन का कैमियो तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब बात करूँ अगर इस मूवी की स्टोरी को लेकर मेरे पर्सनल ओपिनियंस क्या है, तो उसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। देखो, जेलर 2 में बड़े लेवल पर एक्शन दिखाना मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। रजनीकांत है जो मेन लीड है इस मूवी में, उनका जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो ऑलरेडी काफ़ी है पूरी मूवी को हिट बनाने के लिए। जेलर जेलर के पार्ट 1 में जो सबसे ख़ास बात जो मुझको लगी थी, पर्सनल फ़ील हुई थी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जेलर पार्ट 1 का जो हूँ बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझको उसकी स्टोरी से लेके उसके एक्शन, उसका म्यूज़िक, हर चीज़ पसंद आई थी। मगर जो सबसे ख़ास बात थी उस मूवी की, वो थी उसका इमोशनल एक्सपेक्ट। मतलब जो उसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है रजनीकांत का, उनकी फ़ैमिली का, उनके पोते का, और साथ ही साथ जो प्लॉट ट्विस्ट हमको एंड में देखने को मिलता है, जो सीधा ऑडियंस के दिलों पर हिट करता है, वो उनके वही बेटे वाला है, जो बेटे को लास्ट में वो शूट कर देते हैं। बटरफ्लाई वाला सीन तो भाई क्या ही बताऊँ, अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं उसको याद कर कर। तो मुझको लगता है कहीं न कहीं सेकंड पार्ट में ये लोग इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
कहीं न कहीं ऐसा भी फ़ील होता है कि कहीं मेकर्स इसको कैश ग्रैब के लिए तो नहीं बना रहे सेकंड पार्ट को, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे, तो कहीं भी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि सेकंड पार्ट आना चाहिए। हालाँकि जितने भी कैरेक्टर्स मूवी में दिखाए गए थे, उनसे मैं हूँ या ऑडियंस में कोई भी जो जेलर 1 का फ़ैन है, वो सब कनेक्ट फ़ील करते हैं। सब चाहते हैं कि हमको आगे भी उनकी स्टोरी देखने को मिले। जब मैंने जेलर 1 मूवी कंप्लीट करी थी, तो मैं भी उन कैरेक्टर से काफ़ी कनेक्टेड फ़ील कर रहा था और मैं भी चाहता था कि इनकी स्टोरी हमको आगे देखने को मिले। मगर मैं ये सोच रहा था कि यार जैसे जेलर 1 को सेटअप किया गया है, ख़ासकर उसके इमोशनल एस्पेक्ट पर, जो उसका इमोशनल एंगल दिखाया है, उसको ये कैरी फ़ॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जो उनके बेटे का कैरेक्टर था, उसकी स्टोरी एंड हो चुकी है। तो ये कैसे मतलब सेकंड पार्ट लाकर इस पूरी जो लेगेसी इन्होंने खड़ी करी है, कहीं न कहीं उसको डैमेज पहुँच सकता है। तो मेरे मन में यही डाउट था। लेकिन अब जो इन्होंने जितनी भी ग्लिम्प्स दिखाई है और क्लिप्स हमको देखने को मिली है, उससे मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि मुझको क्या लगता है कि ये इस कहानी को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसमें कैसे जो मेन कैरेक्टर है रजनीकांत का, उसको किन-किन सिनेरियोज़ में फिर से फँसता हुआ और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखा सकते हैं। तो मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि जो रजनीकांत की 2025 में मूवी आई थी कूली, जिसके डायरेक्टर थे लोकेश कनगराज। मुझको लगता है ये थोड़ा-थोड़ा प्लॉट उस मूवी से लेंगे, क्योंकि उस मूवी में जो मेन विलन था साइमन का, उसने रजनीकांत के कैरेक्टर से बोला था कि अगर तुम मेरे को मारते हो, तो तुम्हें मारने के लिए भी कोई ना कोई मेरा ही रिलेटेड मेरा दोस्त वग़ैरह आएगा ज़रूर। और हमको मूवी के एंड में ये देखने को मिला भी था कि आमिर खान का कैरेक्टर जो है साइमन का बदला लेने आता है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस प्लॉट से उठाकर यहाँ पर मुझे लगता है कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो हमें मेन विलन जेलर 1 में देखने को मिला था। हालाँकि उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई थी कि उसकी फैमिली या भाई-बेटा वग़ैरह कोई है कि नहीं, जो उसी की तरह मतलब स्मगलिंग करता है मूर्तियों की। मगर अब इसके सेकंड ग्लिम्प्स जितनी भी अब तक आई है, हालाँकि कहानी से रिलेटेड तो ये रिलीज़ डेट वाली वीडियो में ही हमको थोड़ी चीज़ें पता चली है। पहले वाले में तो खाली मूवी अनाउंस्ड ही गई थी, जो पहली इन्होंने प्रोमो रिलीज़ किया था। तो सेकंड जो इन्होंने प्रोमो रिलीज़ किया है रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट से रिलेटेड, उससे हमें स्टोरी के बारे में इतना ही मालूम चला है अभी तक। अगर हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो जेलर के फर्स्ट पार्ट का विलन था, अगर उसकी फैमिली से या उससे रिलेटेड कोई विलन हमको यहाँ पर आता हुआ दिखता है जेलर के कैरेक्टर से बदला लेने के लिए, तो उसमें भी एक मेरे को लगता है मेजर इश्यू होगा, वो है इस मूवी का इमोशनल एस्पेक्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो बाप और बेटे का जो इमोशनल एंगल दिखाया था, वो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी ईज़िली उसको रिपीट करना, मतलब या तो स्टोरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए, वरना अगर कैश ग्रैब के लिए इस मूवी को बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत है। हालाँकि मूवी तो फिर भी ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि इसमें रजनीकांत है, रजनीकांत सर का तो ऑरा ही अलग लेवल का है। तो वो चीज़ तो इस मूवी को ज़रूर ब्लॉकबस्टर करेगी ही करेगी। 1000 करोड़ हो सकता है मेबी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और फिर जाकर ऑडियंस ने इसको सपोर्ट, हालाँकि फर्स्ट पार्ट ने भी अच्छे पैसे कमाए थे, लेकिन शायद हाँ, 1000 करोड़ शायद नहीं कर पाई थी, मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ, मैंने गूगल पे चेक नहीं किया। मगर मैंने ऐसा सुना है कि ये थोड़ा-सा शायद कूली की बात है कि कूली ने थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म किया था, लेकिन जेलर जो थी जेलर 1 वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है सेकंड पार्ट 1000 करोड़ प्लस का ही बिज़नेस करेगा। लेकिन मुझे अभी भी डाउट यहीं पर ही आता है कि ये इस स्टोरी को कैसे बिल्ड करेंगे? क्योंकि एक्शन और रजनी सर का ऑरा फार्मिंग वगैरह ये सब तो चलता ही है। लेकिन जो उस मूवी की मेन सोल थी, जो उस मूवी का पूरा इमोशनल एस्पेक्ट बिल्ड किया गया था, वो मेरे को कहीं न कहीं डाउट है कि ये सेकंड पार्ट में फिर से उसको बिल्ड कर पाएँगे कि नहीं। बाकी अगर मैं इस प्रोमो की बात करूँ जो मैंने देखा है, काफ़ी खूबसूरती के साथ काटा गया, काफ़ी स्टाइलिश है। अनिरुद्ध ने भी अपना म्यूज़िक पहले से जो है और ज़्यादा स्टाइलिश और बेहतरीन करा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और बीच-बीच में जो जेलर 1 की फर्स्ट पार्ट की थीम थी, उसको भी इसमें मिक्स किया गया है, जो कि गूज़बम्प्स भी दे रही है और एक रिफ्रेशिंग फ़ील आ रही है देखकर। बाकी इसकी रिलीज़ डेट तो है 15 अक्टूबर की, और मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले मैंने आपको बताया है,
बाकी आप सबका क्या कहना है इस प्रोमो के बारे में? और अगर इसका ट्रेलर आता है जो कि मुझे लगता है अगस्त सितंबर के आसपास तक आ जाना चाहिए, तो मैं उस पे भी रिएक्ट करूँगा। आप लोगों का क्या कहना है पर्सनली इस जेलर पार्ट 2 को लेकर, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके बाय।